Assalamualaikum class. Hope you all are doing well. Today we will discuss about the comparison of photosynthesis and respiration. First of all, I would like to discuss about photosynthesis, then respiration. Photosynthesis. Carbon dioxide and water are used to make food and oxygen. यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो पौधे में ग्लूकोज प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सेकंड, रिस्पायरेशन। फूड एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड while कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। रिस्पायरेशन में क्या होगा कि जो उन्होंने खुराक तैयार की है और ऑक्सीजन उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाएगा या रिज़ल्ट के तौर पर पैदा होंगे। सेकंड पॉइंट पर आते हैं फोटोसिंथेसिस के। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड। जो फोटोसिंथेसिस का अमल है इसके दौरान खुराक एनर्जी की फॉर्म में जमा होती रहती है। जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द फूड। यानी कि रिस्पायरेशन के अमल में खुराक को तोड़ा जाता है और बदले में उसे क्या हासिल की जाती है? एनर्जी। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि फोटोसिंथेसिस से हमें एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या है कि ऑक्सीजन निकलती है इस अमल से, जो कि हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत अहम होती है। रिस्पायरेशन के पॉइंट पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। और दूसरी तरफ अगर रिस्पायरेशन की बात कर ली जाए तो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है और इसका भी बहुत फ़ायदा है और ये भी बहुत कारआमद होती है किस अमल के लिए कि इसकी वजह से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब इन दोनों की वर्ड इक्वेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी है। पता होनी चाहिए कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, सूरज की रोशनी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ठीक है। रिस्पायरेशन पे चलते हैं तो वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स के तौर पर और रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में भी होती है, डे टाइम में ही होती है, जबकि रिस्पायरेशन ऑल द टाइम, किसी वक्त भी हो सकती है, रात के वक्त सूरज की गैर मौजूदगी में भी हो सकती है। तो फोटोसिंथेसिस से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलती हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ग्लूकोज खाने में इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन सांस लेने में इस्तेमाल होती है। जबकि दूसरी तरफ रिस्पायरेशन, यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वाटर पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे फूड प्रिपेयर करने के लिए और एनर्जी भी यहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये आज हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ लगी होगी। आसान अल्फाज में फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं सूरज की रोशनी को जज़ब करते हुए पौधों का खुराक तैयार करना, क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं कि हम जो भी खुराक खाएंगे उसको तोड़ा जाए और उससे एनर्जी हासिल की जाए। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।